तो एक ही था, लेकिन कितनी जगह पर था, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। यहाँ कौन सा है, बांग्लादेश। तो जब बांग्लादेश में लोगों को स्थितियां ठीक नहीं लगी तो कहाँ आने लगे, असम में आने लगे। तो असम में अवैध तरीके से 40 लाख लोग एंटर कर गए वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से। तो आप एक बात बताइए कि जहां कहीं पर हमारे देश में 40 लाख लोग अगर बाहर से आ जाते हैं तो वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस बदल जाएंगी या नहीं, या वहां के जो लोग हैं, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उनके जो रोजगार, वो लोग जो आपका ऑप्शंस थे उनके पास में, जो व्यवसाय थे वो उनसे छीने जाएंगे या नहीं। भाई 40 लाख लोग आप एंटर कर दें, आप सोचिए, इमेजिन करिए इस हालात को, आप कहेंगे जी बहुत बड़ा प्रभाव होगा। तो असम में 1980 में छात्रों ने आंदोलन किया, और यही आंदोलन था आपका जो जब से अब तक चल रहा है, सेव नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स। इन्होंने क्या बोला, आंदोलन किसके लिए था, अवैध प्रवासियों के लिए, कि भाई जो अवैध प्रवासी हैं वो यहाँ से बाहर होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए, राजीव गांधी जी आए आपका, तो यहाँ पे एक असम एकॉर्ड हुआ, असम समझौता जिसको हम बोलते हैं, असम एकॉर्ड, असम समझौता। अब देखो यहाँ पे मैं वापस सीए पर लेकर चलूंगा आपको। असम समझौता, असम समझौता जो हुआ, असम समझौते में क्या कहा गया, 24 मार्च 1971 तक जिन्होंने प्रवेश कर लिया भारत में, क्या कर लिया, जिन्होंने प्रवेश कर लिया भारत में, उनकी बात की गई। 3 कैटेगरी उसकी बनाई गई थी उस समय पर असम समझौते में, कि जो लोग 1951 से, ऐसा कोई दस्तावेज दे देंगे 1951 से 61 के बीच आए, वो तो भारत के फुल सिटीजन हो जाएंगे, पूर्ण नागरिक हो जाएंगे। क्या कहा गया था उनको, वो क्या होंगे, भारत के पूर्ण नागरिक होंगे। जो 1961 से 71 के बीच में आए वो पूर्ण नागरिक तो होंगे, लेकिन वोट का राइट नहीं है उनको, क्योंकि आप हमारे देश के नागरिक नहीं है, तो वोट का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसी देश जो है आपका प्रयोग करके हमारे यहाँ सत्ताओं को बदले। ठीक है। और इसके बाद में जो प्रवेश हुए भारत में उनके बारे में बात की गई। ठीक है। कब हुआ था ये आपका असम समझौता, इसको भी याद रख लेना, 15 अगस्त 1985 को, 15 अगस्त 1985 को। अब एनआरसी जो आया और जिस पर इतना विवाद हुआ, तो आप लोगों को याद रख लेना, असम में क्या है, अवैध 50 लाख बांग्लादेशी हैं, 50 लाख बांग्लादेशी, और असम का ही ये मामला है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये कह दिया कि एनआरसी संपूर्ण देश में लागू होगा, और संपूर्ण देश में लागू होगा, इस बात का मतलब क्या हुआ कि पूरी देश से शनाख्त होगी उन लोगों की जो कि आपका इलीगल इमिग्रेंट यानी कि अवैध प्रवासी हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं, अवैध प्रवासियों को हमारे देश से जाना चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर जो अवैध 50 लाख बांग्लादेशी हैं आपके, उन्होंने हमारे यहाँ की चीजों को प्रभावित किया। अब जब यहाँ की स्थितियां प्रभावित हुई तो यही तो गवर्नमेंट कह रही है, एनआरसी का मतलब क्या है कि सिटीजन्स का, सिटीजन कौन होंगे, जो भारत के नागरिक हैं, और एनआरसी का मतलब है आपको साबित करना है कि आप भारतीय हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, मुझे सारे दोस्त बताएं। एनआरसी का मतलब ही ये है कि आपको साबित करना है कि आप भारतीय हैं, सिर्फ इतना ही तो बात है, यानी कुछ तो होगा आपके पास। और अभी ये लागू नहीं हुआ है पूरे देश में, क्योंकि अभी सरकार इस पर मंथन कर रही है कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं, किन डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाया जाए, किन डॉक्यूमेंट्स को, कि भाई हमारे देश में आपको रहने का अधिकार नहीं है, तो बाहर के जो लोग आए हैं घुसपैठिए भी हो सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किनको होगी, मैंने आपको सारी चीजें, सीए 2019 में हमने 3 पड़ोसी देशों के 6 धर्मों के लोगों को तो मान्यता दे दी, लेकिन यहां पर फिर बात आई तो इन लोगों को बोला गया कि भाई इनकी शिनाख्त की जाएगी। मैंने आपको बताया एनपीआर में क्या था, टोटल पॉपुलेशन की बात हुई। एनपीआर में से मैं आपसे अवैध प्रवासी घटा दूं तो कौन लोग बचेंगे, अगर टोटल एनपीआर में से हम शिनाख्त करके अवैध प्रवासियों को हटा दें तो फिर बचेगा एनआरसी। ये सीधा सा फॉर्मूला है बस, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, फिर सिटीजन बचेंगे सिर्फ, क्योंकि अवैध प्रवासी बाहर हो जाएंगे, पॉपुलेशन रजिस्टर से बचा क्या, एनआरसी बचेगा हमारा, और फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल दिया उन्होंने, जितने भी अवैध लोग हैं उन्हें बाहर जाना होगा, उनको क्या जा करना होगा, बाहर जाना होगा। अब सीएए पर आते हैं वापस। सीएए कहां पर बताया मैंने आपको, यहां पर देखो, मैंने आपसे एक बात की कि कितने देश थे, 3 देश थे,
और 6 धर्म थे। 6 धर्मों के अब तक क्या बोला हमने, 5 वर्ष तक निवास करना होगा। तो ये तो अब आसानी से भारतीय नागरिक हो जाएंगे, यानी अवैध प्रवासी नहीं होंगे। फिर ये नागरिकता के लिए आपका अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बोलो भी फटाफट से। तो ये तो आराम से भी भारत के नागरिक हो सकते हैं, इन 6 धर्मों के लोग हैं। लेकिन इन धर्मों से अलग कोई व्यक्ति है तो उसके लिए आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2011 में एक फैसला दिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बोला आपका कि जिन लोगों की शिनाख्त अवैध प्रवासियों की तरह हो जाएगी कि अवैध प्रवासी हैं और उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। हालांकि इसमें एक पक्ष ये भी है कि भाई बहुत सारे लोगों के पास तो लीगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, मजदूर लोग थे और उनके कागजात वगैरह खो गए, ठीक है, तो उस पर भी बड़ा संशय है। तो क्या बोला गया वहां पे, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2011 में बोला जो अवैध प्रवासी उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। आप इस पर सर्च करना, डिटेंशन सेंटर इन असम। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इमारतें बन रही हैं जहाँ पे अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा और देश से बाहर निकालने के लिए कि भाई इनको भविष्य में निकाला जाएगा। ऐसी बात बार बार देश के आपका गृह मंत्री आपका कौन है, अमित शाह ने बार बार कही है ये बात। तो ये वर्तमान स्थिति मैंने आपको बताई। वर्तमान स्थिति में देखो, यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे आपका CAA 2019 में, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, अवैध प्रवासी जो है उनकी परिभाषा में संशोधन होगा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता के प्रावधान में संशोधन होगा, ठीक है, और साथ में तीसरी बात क्या की थी हमने, OCI निरस्त करने में संशोधन होगा। तो विवाद क्यों उठा, बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। क्वेश्चन बना दोगे 2 मिनट में सारे। अब क्वेश्चन के थ्रू भी मैं तुम्हें 1-2 पॉइंट समझाऊंगा, उनको समझना। देखो ये क्वेश्चन है, जैसे एक POI का OCI में विलय जो हुआ वो कब हुआ और ये किसने इसके लिए सुझाव दिया था। एक क्वेश्चन मैं आपको ये कराऊंगा, इनको जो सुझाव दिया था ये GOPOI ने दिया था। GOPOI ने किसके लिए सुझाव दिया था, अभी क्वेश्चन आएगा, नोट करिए इसको। GOPOI क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किसने, PIO, अरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, GOPIO आएगा ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। संस्था भी देखेंगे है ना, मुझे उतना ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिया तो उसके लिए मुझे ध्यान है, क्योंकि उस तरह हम पाठ्यक्रम में भी नहीं पढ़ते हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये आएगा ना सही तरीके से, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है साथी। कब आया, 2015। अब बताएंगे, ये आया आपका GOPIO। ये मैं कहना चाह रहा था, भारत सरकार द्वारा PIO कार्ड जारी किए जाने का विचार किस संगठन ने दिया था कि भाई PIO कार्ड होने चाहिए। यहां पर बताएंगे, भारतीय विदेशी नागरिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। एक OCI दूसरे देश का नागरिक होता है। OCI के पास भारत में आने के लिए बहुप्रवेश दीर्घकालीन वीजा होता है। OCI सभी मामलों में अप्रवासी भारतीयों के बराबर होते हैं। एक OCI सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं है। देखो OCI सभी मामलों में NRI के बराबर होते हैं, क्या आप कहेंगे नहीं भैया। OCI को मैंने बताया ना, OCI को तो 5 साल में ही आपका क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। और NRI को कितने साल के लिए होता है बताओ, NRI के लिए आपका 7 वर्षों का, 7 वर्षों का नहीं, NRI कौन है, भारतीय नागरिक हैं जो 182। 7 वर्षों का तो हमने किसको बताया, जिसको रजिस्ट्रेशन से मिले, आपका रजिस्ट्रेशन से, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो PIO हैं। NRI की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। तो इनके अधिकार के बराबर नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है। पंजीकरण से हो सकती है क्या, डिसेंट से हो जाएगी क्या, निवास स्थान से, हाँ बिल्कुल होती है, ये हमने पहले ही बात की थी। भारत के निवासी होने पर आपको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। भारत की प्रवासी नागरिकता OCI योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है। OCI को क्या प्रदान नहीं किया जाता, बोलेंगे भाई। OCI को जीवन पर्यंत वीजा मिलता है हमेशा के लिए, जी भैया। शैक्षणिक अधिकार, एजुकेशनल राइट्स मिलेंगे उनको, बोलो भाई फटाफट से, एजुकेशनल राइट्स मिलेंगे उनको या नहीं मिलेंगे। बी नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार उनको नहीं मिलेंगे। यानी कि राजनीतिक अधिकार किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ वो भारतीय नागरिकों के हैं।
किसके हैं? वो भारतीय नागरिकों के हैं। ओके। आर्थिक क्रियाओं का अधिकार मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा। शैक्षणिक अधिकार मिल जाएंगे? हाँ जी मिल जाएंगे। प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओसीआई कृषि भूमि खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता भैया, नहीं खरीद सकता। ओसीआई चिकित्सक, अधिवक्ता, वास्तुविद, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा अपना कुछ भी कर सकता है किसी भी चीज के लिए। ओसीआई किसी भी अनुसंधान, किसी भी मशीनरी, पत्रकारिता गतिविधि को प्रारंभ कर सकता है? कर सकता है। तो कौन से कथन सत्य हो गए? केवल 2 और 3 हो गए। कौन से सत्य होंगे? केवल 2 और 3 हो जाएंगे। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओसीआई, ऑप्शन बी को पढ़िए जरा ध्यान से। याद रख लेना, ओसीआई किन के लिए वैलिड नहीं है, ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ओसीआई का कार्ड जो है वो वैलिड नहीं है। ये नोट करना अपने उसमें, इनके लिए वैलिड नहीं है। ओसीआई को केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए गलत बात है। किसके लिए? आजीवन मिलता है भैया, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। सीए भारत में कब लागू हुआ था? सीए भारत में कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 को। ओके। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यक्षेत्र में छूट दी गई है? कौन से क्षेत्र हैं? इसको नोट करना, अपने नोट्स पर वापस जाओ, सीएए 2019 वहां पर लिखना एक चीज, सीएए 2019 पर जाएंगे। 2019, क्योंकि असम में भी बहुत सारे आंदोलन हुए और असम में ये कहा गया कि भाई ये तो हमारे असम समझौते का जो है उल्लंघन है, लेकिन वहां पहले ही कह दिया गया कि सीएए कहां पर नहीं लागू होगा आपका। कौन से क्षेत्र बाहर रखे गए हैं? छठी अनुसूची के। और छठी अनुसूची में कौन कौन से आते हैं बताओ जरा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सारे याद हैं। तो छठी अनुसूची के जो क्षेत्र हैं यहां पर क्या है, उनको छूट दी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019, हाँ ठीक है एकदम से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है बताएंगे एक बार? बांग्लादेश अवैध अप्रवासियों को हटाना, उसके लिए तो क्या लेके आ रहे हैं? एनआरसी लेके आ रहे हैं। बांग्लादेश के जो आपके अवैध अप्रवासी उनके लिए क्या आ रहा है? एनआरसी। वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, ये कौन है? इसके लिए तो एनपीआर है, एनपीआर का उद्देश्य है ये तो। विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की पहचान करना, ये भी आपका एनआरसी से होगी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। इसमें कितने धर्म है? 6 धर्म है। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर भारत की जनगणना 2011 में नहीं संकलित है? आधार, उस समय पर आधार पे मैंने बताया था आपको, बहस चल रही थी, आधार तब तक नहीं लिया जा रहा था। भारत के जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? एनपीआर का पूरा नाम बताएं सारे दोस्त। एनपीआर क्या है बताओ भी फटाफट से, फिर एक क्लास और लेनी है मुझे जल्दी से। नेशनल पीपल रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का पूरा मसौदा आधिकारिक तौर पर किस राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है? एक ही स्टेट है। अब जरा थोड़ा इस पे से लॉजिक लगाओ कि एनआरसी के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित कौन है। मैंने कहा था आपसे, हालांकि जो देश के गृह मंत्री उनका कहना है कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा इन फ्यूचर, लेकिन अभी कहां पर सबसे मूल समस्या कहां पर है? असम। असम में जुलाई 2018 के नागरिक रजिस्टर एनआरसी के मसौदे के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में 40 लाख से अधिक अप्रवासी, अवैध अप्रवासी जो थे वो कहां पर थे? तो अवैध अप्रवासी आपका कहां पर? असम। एनआरसी का सही पूर्ण रूप क्या है बताइए? नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलेंगे भाई? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है भैया, है ना। अब क्या बताएंगे यहाँ पर? मुझे एक छोटा सा यहाँ पे एक होमवर्क लिखना, क्योंकि इतने मुझे आवश्यकता होगी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन मेरा ये है आपका, क्वेश्चन मेरा ये है आप सब लोगों से कि छोटे से शब्दों में लिखना कि आपका क्या बोलेंगे इसको, ओसीआई कार्ड कब जारी हुए थे? ये आपके लिए होमवर्क है। ओसीआई कार्ड कब जारी हुए थे?
और अगर साथी आपने बहुत ध्यान से क्लास को सुना होगा तो जितनी